दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास माय अंग्रेजी क्लास में। दोस्तों, इस सीरीज में हम कक्षा 12वीं की अंग्रेजी विषय की पुस्तक फ्लेमिंगो के एक एक करके सभी लेसन्स के महत्वपूर्ण शॉर्ट एंड स्वीट प्रश्न उत्तरों को हिंदी व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ये वीडियो प्रश्न उत्तर को याद करने में मददगार साबित होगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। तो लेट्स बिगिन। लेसन 1, द लास्ट लेसन। क्वेश्चन 1, What was Franz expected to be prepared with for school that day? फ्रांज को उस दिन स्कूल के लिए किस चीज की तैयारी करनी थी? आंसर, फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड, फ्रांस से आशा की गई थी। टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार करने की। द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियम। एज, क्योंकि। एम हैमल हैड प्लान्ड, एम हैमेल की योजना थी। टू क्वेश्चन द क्लास, कक्षा से प्रश्न पूछने की। ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर। अर्थात फ्रांज को पार्टिसिपल्स के नियमों की तैयारी करनी थी क्योंकि एम हेमिल ने कक्षा से इस विषय पर सवाल पूछने की योजना बनाई थी। क्वेश्चन 2, What did Franz notice that was unusual about the school that day? फ्रांज ने उस दिन स्कूल में क्या असामान्य देखा? आंसर, द स्कूल वॉज, स्कूल था। अनयूजुअली साइलेंट, असामान्य रूप से शांत। लाइक अ संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह। देयर वॉज नो नॉइज, वहाँ कोई शोर नहीं था। ऑफ डेस्क्स, लेसन्स और एम हैमल्स रूलर, डेस्क पार्ट या एम हैमिल के पैमाने का। अर्थात स्कूल असामान्य रूप से शांत था जैसे रविवार की सुबह। वहाँ डेस्क पार्ट या एम हैमिल के पैमाने की कोई आवाज नहीं थी। क्वेश्चन 3, What had been put up on the bulletin board? नोटिस बोर्ड पर क्या लगाया गया था? आंसर, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन का एक आदेश। वॉज डिस्प्लेड, प्रदर्शित किया गया था। दैट ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन। वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी। इन अल्जास एंड लोरेन स्कूल्स, एल्सिस और लोरेन के स्कूलों में। अर्थात नोटिस बोर्ड पर बर्लिन का आदेश प्रदर्शित किया गया था कि एल्सिस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन 4, Why did Franz not want to go to school that day? फ्रांज उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? आंसर, फ्रांस feared, फ्रांज को डर था। Being scolded, डांटे जाने का। As, क्योंकि। He had not prepared, उसने तैयारी नहीं की थी। His lesson on participles, participles के अपने पाठ की। That his teacher had to ask, जो उसके शिक्षक को पूछना था। अर्थात फ्रांज को डांट का डर था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स के अपने पाठ की तैयारी नहीं की थी जो उसके शिक्षक को पूछना था। क्वेश्चन 5, What changes did the order from Berlin cause in school that day? बर्लिन के आदेश ने उस दिन स्कूल में क्या बदलाव किए? आंसर, The order brought, आदेश ने ला दी। Silence and sadness, चुप्पी और उदासी। In the school, स्कूल में। Even elders came, यहाँ तक कि बड़े लोग भी आए। To attend, लेने। एम हैमल्स क्लास, एम हैमेल की कक्षा। As a mark of respect, सम्मान स्वरूप। अर्थात बर्लिन के आदेश ने स्कूल में चुप्पी और उदासी ला दी, यहाँ तक कि बड़े लोग भी सम्मान स्वरूप एम हैमिल की कक्षा में आए। लेसन 2, लॉस्ट स्प्रिंग। क्वेश्चन 1, What is साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? आंसर, साहेब सर्चेस, साहेब तलाश करता है। फॉर समथिंग वैल्यूएबल, कुछ मूल्यवान चीज की। लाइक गोल्ड, जैसे सोना। इन गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर में। टू सर्वाइव, जीविका चलाने के लिए। ही इज अ पुअर बॉय, वो एक गरीब लड़का है। फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश का। लिविंग इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहता है। अर्थात साहेब कूड़े के ढेर में कुछ मूल्यवान चीज जैसे सोना ढूंढता है ताकि वह जीविका चला सके। वह बांग्लादेश का एक गरीब लड़का है जो सीमापुरी में रहता है। क्वेश्चन 2, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? समझाए। आंसर, नो, साहेब इज अनहैप्पी, नहीं, साहेब खुश नहीं है। एज, क्योंकि। ही हैज लॉस्ट, उसने खो दी है। हिज फ्रीडम, अपनी आज़ादी। एंड नाउ, और अब। फील्स, महसूस करता है। लाइक अ सर्वेंट, एक नौकर जैसा। अर्थात साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है क्योंकि उसने अपनी आज़ादी खो दी है और अब वह एक नौकर जैसा महसूस करता है। क्वेश्चन 3, What makes फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद को किस चीज के लिए प्रसिद्धि मिली है? आंसर, फिरोजाबाद इज नोन, फिरोजाबाद जाना जाता है। फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स, अपने कांच के चूड़ियों के लिए। एंड एज अ हब, और केंद्र है।
ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत के कांच बनाने की उद्योग का। अर्थात फिरोजाबाद अपने कांच के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत के कांच बनाने की उद्योग का मुख्य केंद्र है। क्वेश्चन 4, Why does the writer say children don't wear footwear? लेखक क्यों कहता है कि बच्चे जूते नहीं पहनते? आंसर, The children are too poor. बच्चे इतने गरीब हैं कि to afford footwear, जूते खरीद नहीं सकते, and going barefoot, और नंगे पैर चलना, has become, बन गई है, a tradition, एक परंपरा, for them, उनके लिए। अर्थात बच्चे इतने गरीब हैं कि जूते खरीद नहीं सकते और नंगे पैर चलना उनके लिए एक परंपरा बन गई है। क्वेश्चन 5, Why should child labor be eliminated and how? बाल श्रम को क्यों खत्म किया जाना चाहिए और कैसे? आंसर, चाइल्ड लेबर स्टील्स, बाल श्रम चुरा लेता है, चाइल्डहुड, बचपन, एजुकेशन, शिक्षा, एंड ड्रीम्स, और सपनों को, स्ट्रिक्ट लॉज, सख्त कानून, पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता, एंड कलेक्टिव एक्शन, और सामूहिक प्रयास, आर नीडेड, आवश्यक हैं, टू स्टॉप, रोकने के लिए, दिस एक्सप्लॉयटेशन, इस शोषण को। अर्थात बाल श्रम बचपन, शिक्षा और सपनों को चुरा लेता है। इसे रोकने के लिए सख्त कानून, जन जागरूकता और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। लेसन 3, डीप वाटर। क्वेश्चन 1, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ने पानी के डर को कैसे दूर किया? आंसर, विद एन इंस्ट्रक्टर्स हेल्प, एक प्रशिक्षक की मदद से। डगलस लर्नड, डगलस ने सीखी, स्विमिंग, तैराकी, थ्रू प्रैक्टिस, अभ्यास के माध्यम से, एंड इवेंचुअली, और अंततः, कॉन्कर्ड, काबू पा लिया, हिज फियर, अपने डर पर। अर्थात डगलस ने एक प्रशिक्षक की मदद से अभ्यास करके तैराकी सीखी और अपने डर को हरा दिया। क्वेश्चन 2, Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस पानी के डर को दूर करने के लिए क्यों दृढ़ संकल्पित था? आंसर, हिज फियर, उसके डर ने, ruined, बर्बाद कर दिया, हिज फिशिंग, उसकी मछली पकड़ने, स्विमिंग, तैराकी, एंड बोटिंग एक्सपीरियंसेस, और नौक विहार के अनुभवों को। सो, इसलिए, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू ओवरकम इट, इससे कामयाब होने का। अर्थात उसके पानी के डर ने उसकी मछली पकड़ने, तैराकी और नौक विहार के अनुभवों को खराब कर दिया, इसलिए उसने इसे विजय करने का निश्चय किया। क्वेश्चन 3, What is the misadventure that William Douglas speaks about? विलियम डगलस जिस दुर्घटना का उल्लेख करते हैं, वह क्या है? आंसर, डगलस रिफर्स, डगलस का इशारा है, टू बीइंग नियरली ड्राउंड, लगभग डूब जाने की ओर, एट द YMCA पूल, YMCA पूल में, एज अ चाइल्ड, बचपन में, व्हेन, जब, अ बॉय पुश्ड हिम, एक लड़के ने उसे धक्का दे दिया था, इनटू डीप वाटर, गहरे पानी में। अर्थात डगलस उस दुर्घटना का जिक्र करते हैं जब बचपन में YMCA पूल में एक लड़के ने उन्हें गहरे पानी में धकेल दिया था और वह लगभग डूब गए थे। क्वेश्चन 4, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? प्रशिक्षक ने डगलस को तैराक कैसे बनाया? आंसर, द इंस्ट्रक्टर ट्रेन्ड, प्रशिक्षक ने प्रशिक्षित किया, डगलस डेली, डगलस को रोजाना, यूजिंग अ रोप, एक रस्सी का उपयोग करके, एंड टीचिंग, और सिखाए, ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांस लेने की तकनीक, एंड स्विमिंग स्ट्रोक्स, और तैराकी के तरीके। अर्थात प्रशिक्षक ने डगलस को रस्सी की मदद से और तैराकी की विभिन्न तकनीकें सिखाकर एक अच्छा तैराक बनाया। लेसन 4, द रैट ट्रैप। क्वेश्चन 1, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? पेडलर को दुनिया को एक चूहेदानी के रूप में देखने का विचार कहाँ से आया? आंसर, द पेडलर थॉट ऑफ लाइफ, पेडलर ने जीवन को सोचा, एज अ रैट ट्रैप, एक चूहेदानी के रूप में, ऑफरिंग, जो प्रदान करती है, रिचेस एंड जॉयज, धन और सुख, टू ट्रैप पीपल, लोगों को फंसाने के लिए। अर्थात पेडलर को यह विचार आया कि दुनिया एक चूहेदानी है जो लोगों को लालच देकर फंसाती है। क्वेश्चन 2, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द हॉस्पिटैलिटी ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर? क्या पेडलर ने क्रॉफ्टर से मिली मेहमाननवाजी की उम्मीद की थी? आंसर, नो, नहीं। द पेडलर वॉज, पेडलर था, सरप्राइज, आश्चर्यचकित, बाय द क्रॉफ्टर्स वार्म हॉस्पिटैलिटी, क्रॉफ्टर की गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी से, एंड फ्रेंडली नेचर, और दोस्ताना स्वभाव से। अर्थात पेडलर को क्रॉफ्टर से इतनी अच्छी मेहमाननवाजी की उम्मीद नहीं थी। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो 30 kroner टू द पेडलर?
क्रॉफ्टर ने पैडलर को 30 क्रोनोर क्यों दिखाए? आंसर, द लोनली क्रॉफ्टर, अकेले क्रॉफ्टर ने wanted to share, साझा करना चाहा, his pride, अपना गर्व, in earning money, अपनी कमाई का, with someone, किसी के साथ, अर्थात क्रॉफ्टर ने अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को दिखाने के लिए पैडलर को 30 क्रोनोर दिखाए। लेसन 5, इंडिगो। क्वेश्चन 1, हु वॉज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ल कौन थे? आंसर, राजकुमार शुक्ला वॉज, राजकुमार शुक्ल थे अ पुअर शेयरक्रॉपर, एक गरीब बटाईदार, फ्रॉम चंपारण, चंपारण से, डिटरमिन्ड, जो दृढ़ संकल्पित थे, टू सीक, लेने के लिए, गांधी जीज हेल्प, गांधी जी की मदद, फॉर द प्लाइट, दुर्दशा के लिए, ऑफ फार्मर्स, किसानों की, अर्थात राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक गरीब किसान थे जो किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए गांधी जी के पास गए। क्वेश्चन 2, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज रेजोल्यूट? राजकुमार शुक्ल को दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया है? आंसर, शुक्ला परसिस्टेंटली फॉलोड गांधी जी, शुक्ला लगातार गांधी जी का पीछा करते रहे, अंटिल, जब तक नहीं, ही अग्रीड, वे तैयार हो गए, टू विजिट चंपारण, चंपारण जाने को, टू हेल्प, मदद करने के लिए, अप्रेस्ड पेजेंट्स, सताए गए किसानों की, अर्थात शुक्ला का निश्चय अडिग था और वे तब तक प्रयास करते रहे जब तक गांधी जी ने उनकी बात मान नहीं ली। क्वेश्चन 3, वेयर डिड गांधी जी स्टे एट पटना? गांधी जी पटना में कहाँ ठहरे थे? आंसर, गांधी जी स्टेड, गांधी जी ठहरे थे एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर, अ प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ पटना हाई कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट के एक प्रमुख वकील थे, अर्थात गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर ठहरने का फैसला किया। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर? गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों फटकारा? आंसर, गांधी जी स्कोल्डेड, गांधी जी ने डांटा, द लॉयर्स, वकीलों को, फॉर चार्जिंग हाई फीस, अधिक फीस लेने के लिए, फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स, गरीब किसानों से, कॉलिंग इट इनह्यूमेन, और इसे अमानवीय बताया, अर्थात गांधी जी ने वकीलों को गरीब किसानों के शोषण के लिए फटकार लगाई। क्वेश्चन 5, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पेजेंट्स ऑफ चंपारण? गांधी जी ने चंपारण के किसानों की कैसे मदद की? आंसर, गांधी जी फॉट, गांधी जी ने संघर्ष किया, फॉर द पेजेंट्स राइट्स, किसानों के अधिकारों के लिए, लीडिंग टू द एबोलिशन, जिससे समाप्त हो गई, ऑफ द ऑप्रेसिव इंडिगो शेयरक्रॉपिंग सिस्टम, नील की बंटाई की अन्यायपूर्ण व्यवस्था, अर्थात गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सत्याग्रह और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया। लेसन 6, पोएट्स एंड पैनकेक्स। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू? लेखक किस राष्ट्रीय एकता का उदाहरण देते हैं? आंसर, द मेकअप रूम एट जेमिनी स्टूडियो हैड, जेमिनी स्टूडियो के मेकअप रूम में थे आर्टिस्ट्स, कलाकार, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से, रिफ्लेक्टिंग, जो दर्शाते थे, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को, अर्थात जेमिनी स्टूडियो में विभिन्न राज्यों के लोग काम करते थे जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। क्वेश्चन 2, हु वाज सुब्बूस प्रिंसिपल? सुब्बू का प्रधान कौन था? आंसर, सुब्बूस प्रिंसिपल वाज एस.एस. वासन, सुब्बू के प्रधान एस.एस. वासन थे। द ओनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो के मालिक, एंड इट्स प्रोड्यूसर, और निर्माता थे, अर्थात सुब्बू जेमिनी स्टूडियो के मालिक एस.एस. वासन के अधीन काम करते थे। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज पैनकेक? व्हाई वाज इट ब्रॉट इन ट्रकलोड्स? पैनकेक क्या था? इसे ट्रक भरकर क्यों लाया गया? आंसर, पैनकेक वाज, पैनकेक था अ मेकअप प्रोडक्ट, एक मेकअप प्रोडक्ट, यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाता था, इन लार्ज क्वांटिटीज, बड़े पैमाने पर, फॉर जेमिनी स्टूडियोज आर्टिस्ट्स, जेमिनी स्टूडियो के कलाकारों के लिए, अर्थात पैनकेक मेकअप का सामान था जिसे बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए लाया जाता था। क्वेश्चन 4, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो? स्टूडियो में इंग्लिश आगंतुक कौन था? आंसर, द इंग्लिश विजिटर वाज स्टीफन स्पेंडर, इंग्लिश आगंतुक स्टीफन स्पेंडर थे। एडिटर ऑफ द एनकाउंटर, जो द एनकाउंटर के संपादक थे, अर्थात स्टीफन स्पेंडर नामक इंग्लिश आगंतुक जेमिनी स्टूडियो आए थे। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज? लेखक स्टूडियो में कुछ न करते हुए क्यों दिखाई देते थे? आंसर, द ऑथर्स जॉब, लेखक का काम,
ऑफ कटिंग एंड फाइलिंग, काटकर फाइल करना। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, अखबार की कतरने। अपीयर, प्रतीत होता था। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। टू अदर्स, जो दूसरों को, अर्थात लेखक का कार्य सामान्य लगने के कारण वे व्यस्त नहीं दिखाई देते थे। लेसन 7, द इंटरव्यू। क्वेश्चन 1, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज? साक्षात्कार के बारे में कुछ सकारात्मक विचार किया है। आंसर, इंटरव्यूज आर, साक्षात्कार हैं, अ वैल्यूएबल कम्युनिकेशन टूल, एक मूल्यवान संचार उपकरण, दैट प्रोवाइड्स, जो प्रदान करते हैं, ऑथेंटिक इंसाइट्स, सच्ची जानकारी, अबाउट अ पर्सन्स लाइफ एंड आइडियाज, किसी व्यक्ति के जीवन और विचारों के बारे में, अर्थात साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति के जीवन और विचारों को समझने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन 2, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड? अधिकांश प्रसिद्ध व्यक्ति साक्षात्कार से क्यों नफरत करते हैं? आंसर, सेलिब्रिटीज, प्रसिद्ध व्यक्ति, डिसलाइक, पसंद नहीं करते हैं, इंटरव्यूज, साक्षात्कार, एज, क्योंकि, दे फील, उन्हें लगता है, देयर प्राइवेट लाइव्स आर इन्वेडेड, उनकी निजी जिंदगी में दखल दिया जाता है, एंड मिसरिप्रेजेंटेड, और गलत तरीके से पेश किया जाता है, अर्थात साक्षात्कार में उनकी निजता का उल्लंघन होता है और बातें तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डज थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप मीन? उसकी सांस नली पर अंगूठे का निशान का क्या मतलब है? आंसर, इट सिंबलाइजेस, ये प्रतीक है, द सफोकेटिंग प्रेशर, दम घोटने वाले दबाव का, एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, निजता के उल्लंघन का, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, साक्षात्कार के दौरान, अर्थात यह उस दबाव को दर्शाता है जो साक्षात्कार के दौरान महसूस होता है। क्वेश्चन 4, हु इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज टुडे? आजकल व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत कौन है? आंसर, इंटरव्यूज रिमेन द प्राइमरी सोर्स, साक्षात्कार अभी भी मुख्य स्रोत हैं, ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, विस्तृत जानकारी का, अबाउट नोटेबल पर्सनालिटीज, प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में, अर्थात साक्षात्कार से हमें प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवन शैली और विचारों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 5, विच मीडियम इज बेस्ट फॉर एन इंटरव्यू, प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन? साक्षात्कार के लिए कौन सा माध्यम सबसे अच्छा है, प्रिंट, रेडियो या टेलीविजन? आंसर, टेलीविजन इज द बेस्ट मीडियम, टेलीविजन सबसे अच्छा माध्यम है, एज, क्योंकि, इट कंबाइंस, ये संयोजन करता है, ऑडियो एंड विजुअल इफेक्ट्स, ऑडियो और विजुअल इफेक्ट का, प्रेजेंटिंग, जो प्रस्तुत करता है, अ कंप्लीट पिक्चर, पूरी तस्वीर, ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की, अर्थात टेलीविजन साक्षात्कार को अधिक प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन 6, हाउ डज ईको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? ईको को इतना लिखने का समय कैसे मिलता है? आंसर, ईको यूटिलाइजेस, ईको उपयोग करते हैं, स्मॉल अनयूज्ड मोमेंट्स, छोटे बिना उपयोग किए गए क्षणों का, इन हिज डेली लाइफ, अपनी दिनचर्या के, टू राइट, लेखन के लिए, इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली, प्रभावी और उत्पादक, अर्थात वे अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं। लेसन 8, गोइंग प्लेसेस। क्वेश्चन 1, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? स्कूल के बाद इन दो लड़कियों को सबसे अधिक संभावना कहाँ काम करने की थी? आंसर, इट वॉज लाइकली फॉर द टू गर्ल्स, दो लड़कियों के लिए संभावना थी, टू फाइंड वर्क, काम पाने की, इन अ बिस्कुट फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री में, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, अर्थात स्कूल के बाद उनके लिए बिस्कुट फैक्ट्री में नौकरी मिलने की संभावना थी। क्वेश्चन 2, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ? सोफी किस प्रकार के विकल्पों के सपने देख रही थी? आंसर, सोफी ड्रीम्ड, सोफी सपना देख रही थी, ऑफ ओपनिंग अ बुटीक, बुटीक खोलने का, बिकमिंग एन एक्ट्रेस, अभिनेत्री बनने, और वर्किंग एज अ फैशन डिजाइनर, या फैशन डिजाइनर के रूप में काम करने का, अर्थात सोफी के सपनों में उच्च स्तरीय करियर विकल्प शामिल थे। क्वेश्चन 3, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी? क्या सोफी ने वास्तव में डैनी केसी से मुलाकात की थी? आंसर, नो, नहीं, सोफी नेवर मेट, सोफी ने कभी मुलाकात नहीं की, डैनी केसी, डैनी केसी से, इट वॉज, यह थी, जस्ट हर इमेजिनेशन, केवल उसकी कल्पना, अर्थात डैनी केसी से मिलने की बात केवल सोफी की कल्पना थी। क्वेश्चन 4, विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर? डैनी केसी किस देश के लिए खेलते थे? आंसर,
डैनी केसी प्लेड। डैनी केसी खेलते थे। फॉर आयरलैंड। आयरलैंड के लिए। अर्थात डैनी केसी आयरलैंड के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन 5। Why didn't Sophie want Jancy to know about her story with Danny? सोफी नहीं चाहती थी कि जेंसी उसकी डैनी केसी वाली कहानी के बारे में जाने। क्यों? आंसर। सोफी न्यू। सोफी जानती थी। जेंसी couldn't keep secrets। कि जेंसी राज नहीं रख सकती। एंड feared। और डरती थी। her father's anger। अपने पिता के गुस्से से। if he learned about it। यदि इस बारे में उन्हें पता चले। अर्थात सोफी को डर था कि उसकी कहानी सबके सामने आ जाएगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।